नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एमपी में ओबीसी आरक्षण के मामले में बता दें, सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई की जाएगी। मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन को लेकर सुनवाई की जाएगी और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाई थी। सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की निकायवार रिपोर्ट पेश की है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने का आदेश भी दिया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर अधिसूचना जारी की जाए। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। एमपी के लिहाज से ये बड़ी खबर है, जब मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर सुनवाई की जाएगी। एमपी में ओबीसी आरक्षण के मामले में आज सुनवाई की जाएगी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन लगाई थी, बता दें उसी के चलते आज दोबारा से सुनवाई है। सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की निकायवार रिपोर्ट पेश की है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। बता दें 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर अधिसूचना जारी कर दी जाए। मेरी सहयोगी भोपाल से अमितांशी जोशी जुड़ गए हैं। अमितांशी, एमपी के लिहाज से बड़ी खबर आ रही है कि मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन में आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कब से सुनवाई शुरू होने वाली है? देखिए अलीशा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलेगा 10-11 बजे के आसपास ये सुनवाई होने के हम कह सकते हैं संभावनाएं हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था जब निर्वाचन आयोग को लेकर फैसला आया था कि आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो 11 बजे सुनवाई के बाद फैसला आ चुका था। तो आज भी हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि जो मॉडिफिकेशन पिटीशन सरकार ने दायर की थी 12 तारीख को देर रात, जो सॉलिसिटर जनरल से मिलने के बाद सीएम शिवराज जब पहुंचे थे दिल्ली, वहां पर उन्होंने मुलाकात के बाद जब सॉलिसिटर जनरल से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने याचिका दायर की थी मॉडिफिकेशन की, आज उसको लेकर एक बड़ी सुनवाई है। तो आज एक अहम फैसला आ सकता है और हम कह सकते हैं कि जो अभी तक चुनाव की तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा था, सारी पार्टियां कर रही थी, आज का फैसला एक बड़ा फैसला हो सकता है और ये किसी भी तरीके की जो तैयारियां हैं उसको बदल सकता है। अगर सरकार ने दोबारा आज रोक लगा दी आरक्षण को लेकर तो चुनाव दोबारा टल सकते हैं, लेकिन अगर सरकार ने दोबारा, हम कह सकते हैं कि अगर दूसरे पक्ष में फैसला सुलवाया और उन्होंने कहा कि बिना आरक्षण के ही चुनाव करवाए जाएंगे, तो आज से ही हम कह सकते हैं कि लगातार तैयारियां शुरू हो जाएंगी चुनाव की और जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगवा दी जाएगी। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश मिला था, निर्देश मिले थे कि 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी कर दी जाए। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग भी लगातार तैयारियों में लगा हुआ है अधिसूचना जारी करने की, क्योंकि हम कह सकते हैं कि लगातार जो उन्होंने ये बात कही थी कि जून में पूरे चुनाव करवाने का उनका मतलब है कि जून में ही चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे। जहां सरकार एक और लगातार ये कहती हुई नजर आई है एक तरफ कि ओबीसी के आरक्षण के बिना वो लोग चुनाव नहीं करवाना चाहते, बीजेपी का ये कहना है, क्योंकि वो हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये मॉडिफिकेशन पिटीशन दायर की थी। हालांकि आज एक बड़ा फैसला मॉडिफिकेशन पिटीशन पर हम कह सकते हैं आज आएगा और आज का फैसला पूरी तस्वीर बदल सकता है और तस्वीर साफ भी कर सकता है। आज तस्वीर साफ हो जाएगी कि चुनाव मध्य प्रदेश में होंगे या नहीं। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां पूरी है चुनाव को लेकर, पार्टी स्तर की भी तैयारियां, चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, निकाय चुनाव में तो दोनों ही 27% से ज्यादा आरक्षण देने की बात कर चुके हैं। लेकिन अगर मामला कहीं अटका है तो वो पंचायत चुनाव का है, इसलिए ये पिटीशन दायर की गई थी। तो आज एक बड़ा फैसला आ सकता है, तस्वीर पूरी साफ हो सकती है कि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में, अगले महीने में चुनाव होंगे या नहीं, क्योंकि तैयारियां तेज पार्टियां कर चुकी हैं, राज्य निर्वाचन कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सभी पार्टियां कर रही हैं। लेकिन आज साफ हो जाएगा कि अगर आरक्षण आया तो आरक्षण का जो परिसीमन है उसको तैयार करने में समय लगेगा, सूची तैयार करने में दोबारा समय लगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो 10 तारीख को फैसला सुनाया था, अगर दोबारा वही फैसला सुनाया तो आज से पार्टियां दोबारा तैयारियों में लग जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी कर दे, क्या वाकई में 2 हफ्ते से पहले अधिसूचना जारी की जा सकती है? देखिए, साफ है, राज्य निर्वाचन आयोग लगातार ये कहता आ रहा है कि उनकी बहुत पहले से तैयारी है चुनाव को लेकर। जहां एक तरफ निकायों का जो आरक्षण है उसके हम कह सकते हैं निकायों के आरक्षण की तैयारी तो उनके पास पूरी है, और जो परिसीमन है पंचायत चुनाव की अगर हम बात करें, परिसीमन भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। बस अगर मामला पंचायत चुनाव में कहीं अटका था तो वो आरक्षण को लेकर है। अधिसूचना की अगर हम बात करें, परिसीमन तो जारी हो ही चुका है, लेकिन अधिसूचना 2 हफ्ते में जारी करने के निर्देश तो दिए ही हैं, लेकिन
राज्य निर्वाचन आयोग लगातार ये कहता आ रहा है कि उनकी तो पूरी तैयारियां हैं चुनाव को लेकर और 2 हफ्ते में वो अधिसूचना तैयार करके जारी कर भी देंगे। तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अगर तस्वीर साफ है तो जाहिर सी बात है कि चुनावों की तैयारी भी चरम पर है जी। मतलब आज फैसला आने के बाद हम कह सकते हैं आने वाले दिनों में कभी भी चुनाव की तारीखें जो राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करके उनका ऐलान कर सकता है। कभी भी मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू हो सकती है, चुनाव का ऐलान हो सकता है। बस तस्वीर आज साफ होने की जरूरत है, क्योंकि आरक्षण का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में लगातार अटका हुआ है, पार्टी जो बीजेपी है वो भी लगातार ये कह रही है कि हम आरक्षण के बिना नहीं करवाना चाहते चुनाव, सबको साथ देकर करवाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां तो पूरी है हम कह सकते हैं, हालांकि पार्टी स्तर पर भी तैयारियां पूरी है, लेकिन बीजेपी लगातार जो डिमांड कर रही है आरक्षण को लेकर वो आज उनकी पूरी होती है या नहीं, आज ये पता चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग तो पूरी तरीके से तैयार है चुनाव करवाने के लिए और तैयारियों में जुट चुका है और जल्द ही जो चुनाव की तारीखें हैं उनका ऐलान भी हो सकता है। जी बिल्कुल, एमपी के लिहाज से आज बड़ा दिन है, क्योंकि मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन पर आज सुनवाई होने वाली है। अमृतांशी हमारे साथ बने रही, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे।